गौरी कव्वी बात बात पर अपनी बेटी मुन्नी को डांटती थी। कोई भी काम होता, अगर मुन्नी वो काम करने लगती तो उसकी माँ गौरी कव्वी उसमें कीड़े निकालने लगती। माँ, अगर आप कहें तो मैं सब्जी बना दूँ? हाँ, मैं नदी से पानी ले आती हूँ, तब तक तुम सब्जी बनाओ। गौरी कव्वी नदी से पानी लेने चली जाती है और उसकी बेटी सब्जी काटने लग जाती है। गौरी, अब मुन्नी बड़ी हो गई है, उसे घर के और बाहर के काम सिखाया करो। क्या करूं चिड़िया, मेरी बेटी मुन्नी जो भी काम करती है मुझे वो पसंद ही नहीं आता। बाद में मुझे खुद ही करना पड़ता है, तो फिर क्यों ना मैं पहले ही वो काम अपने हाथों से कर लूं। बच्चे गलतियों से सीखते हैं, धीरे धीरे मुन्नी सब सीख जाएगी। मेरी बेटी गुड़िया भी अब काम में मेरी मदद करने लगी है। जब गौरी कव्वी घर जाती है तो अपनी बेटी मुन्नी को डांटने लग जाती है। ये प्याज तुमने कैसे काटे हैं, और आलू भी कोई इतने बड़े बड़े काटता है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें कभी सब्जी काटने ही ना देती। माँ, क्या है, सब कुछ ठीक तो है। अच्छी भली मैंने सब्जी बनाई है और आपको पसंद ही नहीं आ रही। अच्छी भली की लगती। गुड़िया अपने घर में खिचड़ी बना रही थी कि आग तेज होने की वजह से खिचड़ी जल जाती है। मम्मा सॉरी, मुझसे नुकसान हो गया, खिचड़ी तो खराब हो गई है। गुड़िया बेटी, जब दाल और चावल पक जाए तो आग धीमी कर देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये खिचड़ी जैसी भी है मुझे पसंद है, क्योंकि ये मेरी बेटी ने अपने हाथों से बनाई है। गुड़िया खुश हो जाती है और उसमें आइंदा से अच्छी तरह काम करने का जज्बा बढ़ता है। एक दिन गुड़िया की मम्मा घर से बाहर थी। गुड़िया सोचती है, आज मैं मीठे चावल बनाकर मम्मा को सरप्राइज देती हूँ। ऐसे सोचकर गुड़िया मीठे चावल बनाने लगती है। गुड़िया की मम्मा दुकान से कुछ चीजें ले रही थी कि वहाँ उसकी पुरानी सहेली आ जाती है, जिसका नाम पारो था। रानो, आप तो मुझे बहुत लंबे समय बाद मिली हो। हाँ पारो, मैं इतनी मसरूफ हो गई थी कि काम से वक्त ही नहीं मिला कहीं आने जाने का। मेरा घर जंगल की दूसरी तरफ है। मैं और मेरा बेटा टिंकू खेती बाड़ी का काम करते हैं। चलो आप मेरे साथ मेरे घर चलो, कुछ खा पी भी लेना और मेरी बेटी गुड़िया से भी मिल लेना। पारो हाँ में सर हिलाती है और रानो चिड़िया के साथ उड़ती है। पता नहीं घर में कुछ खाने को भी होगा या नहीं। मम्मा चिड़िया घर जाते हुए ऐसे सोचकर परेशान हो रही थी। जब रानो चिड़िया अपनी सहेली को घर लेकर पहुंचती है तो उसे रसोई से खुशबू महसूस होती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी कहाँ हो, यहाँ आओ, देखो कौन आया है। गुड़िया रसोई से आती है। ये मेरी बेटी गुड़िया है। गुड़िया और ये पारो आंटी है, मेरे बचपन की सहेली। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटी। गुड़िया बेटी, क्या घर में कुछ खाने को है? हाँ मम्मा, मैंने अभी अभी गरम गरम मीठे चावल बनाए हैं, मैं अभी प्लेटों में डाल कर लाती हूँ। गुड़िया मीठे चावल प्लेटों में डाल कर लाती है। ये चावल तो बहुत स्वादिष्ट हैं। रानो, तुम्हारी बेटी तो बहुत अक्लमंद है, जादू है इसके पंखों में। हाँ, लेकिन आज तो कुछ खास ही कर दिया मेरी बेटी गुड़िया ने। अपनी तारीफ सुनकर गुड़िया बहुत खुश होती है। मम्मा, अब मैं नदी से पानी ले आऊं? हाँ बेटी, जाएं और नदी से पानी ले आएं। नदी पर गुड़िया को मुन्नी मिलती है। गुड़िया, मैं भी घर में किसी काम को हाथ नहीं लगाती हूँ, क्या करूँ? मम्मा हर काम में कीड़े निकालने लगती है। जो भी करूँ मम्मा को मेरा किया हुआ काम पसंद ही नहीं आता। लेकिन मैंने तो सब कुछ सीख लिया है। मैंने आज मीठे चावल बनाए थे जो मम्मा की सहेली को बहुत पसंद आए। अब तो मुन्नी घर में हर वक्त सोई रहती। वो कोई काम भी ना करती थी, क्योंकि अब काम में उसका दिल नहीं लगता था। ऐसे ही 2 महीने गुजर जाते हैं और फिर एक दिन रानो चिड़िया की सहेली अपनी हवाई मोटर में आती है और गुड़िया की मम्मा से बात करती है। रानो, मैं आज आपसे कुछ मांगने आई हूँ। हाँ हाँ, कहो कहो मेरी सहेली, क्या बात है? मैं अपने बेटे टिंकू की शादी गुड़िया से करना चाहती हूँ। ऐसी अक्लमंद बहू मुझे कहीं से भी नहीं मिलेगी। गुड़िया की मम्मा गुड़िया से पूछती है और हाँ कर देती है और 2-3 दिनों बाद गुड़िया की शादी हो जाती है और गुड़िया अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती है। गौरी कव्वी की बेटी मुन्नी भी अब जवान हो गई थी। गौरी को भी अब मुन्नी की शादी की चिंता सताने लगी थी। चिड़िया, मेरी बेटी मुन्नी की शादी के लिए कोई रिश्ता देखो। मुन्नी और गुड़िया की एक ही उम्र है। मैं चाहती हूँ अब मुन्नी की शादी भी हो जाए। ठीक है गौरी, एक कौवा है मेरी नज़र में, मैं कल ही उस कौवे की माँ को लेकर आऊँगी। फिर दूसरे दिन रानो चिड़िया एक कौवे की माँ को मुन्नी के रिश्ते के लिए लेकर आती है। बहन गौरी, आपकी बेटी को क्या क्या काम करना आता है? बहन, सच बताऊं तो मैंने कभी अपनी मुन्नी को काम करने ही नहीं दिया। घर के और बाहर के सारे काम मैं ही कर लेती हूँ।
तो आपकी बेटी अभी घर चलाने लायक नहीं है। 100 काम होते हैं घर के, किसी बीमार को देखना, कहीं आना कहीं जाना। मैं तो अपने बेटी की शादी के लिए किसी सुघड़ कवि की खोज में हूँ। शादी से इनकार हो जाता है और फिर जो भी रिश्ता आता वो मुन्नी को नापसंद करके चला जाता। चिड़िया बहन, अब मैं क्या करूँ? मेरी मुन्नी की उम्र अब बढ़ने लगी है। मुझे डर है कि अगर मुन्नी की उम्र ज्यादा होगी तो कौन शादी करेगा मेरी बेटी से। गौरी बहन, आप चिंता ना करें, आप मुन्नी को कुछ दिनों के लिए मेरे पास छोड़ दें। ऐसे रानो चिड़िया मुन्नी को अपने साथ अपने घर में ले जाती है। मुन्नी बेटी, जैसे गुड़िया मेरी बेटी थी ऐसे ही तुम भी मेरी बेटी हो। ये घर अब तुम्हारा है, इस घर की देखभाल अब तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। आंटी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी सब ठीक करने की। अगर गलत करोगी तो ठीक भी हो ही जाएगा। अब मेरे लिए चाय बना कर लाओ। मुन्नी रसोई में जाती है और रानो चिड़िया के लिए चाय बनाती है। रानो चिड़िया को चाय जरा भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो मुन्नी का दिल रखने के लिए चाय की बहुत तारीफ करती है। रानो चिड़िया मुन्नी को सब्जी बनाना सिखाती है, उसे रोटी बनाना, और बाहर के काम में भी साथ लेकर जाती है। मुन्नी बेटी, जब भी फल और सब्जियां खरीदें तो अच्छी तरह देख कर लें। खराब सब्जी और फल हमेशा सस्ते होते हैं, इसलिए सस्ती चीज़ों से धोखा मत खाएं। मुन्नी 1 महीने में सब सीख जाती है और फिर रानो चिड़िया मुन्नी को गौरी कवि के पास छोड़ आती है। मम्मा, मैं अब सब कुछ कर सकती हूँ, मैं घर के सारे काम करूँगी। फिर मुन्नी रानो चिड़िया और अपनी मम्मा के लिए मीठे चावल बना कर लाती है। शुक्रिया चिड़िया बहन, मेरी बेटी को सुघड़ और अच्छे काम करने वाली बनाने के लिए। फिर थोड़े ही दिनों बाद मुन्नी की शादी हो जाती है और मुन्नी ब्याह कर अपने घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, अपने बच्चों को काम करने की आदत डालें। उनकी छोटी छोटी गलतियों पर डांटने से अच्छा है उन्हें प्यार से समझाएं, क्योंकि पक्षी हमेशा गलतियों से ही सीखते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।